नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग भी पुराने वीडियोस देखते हैं मेरे, कि ये ऑप्शन चेन की जो सीट है वो क्या है, कैसे काम करती है, और मैं इसके बैक टेस्टिंग के वीडियोस डालता रहता हूँ। तो पिछले 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा दिक्कत थी, बिटिया को डॉक्टर को दिखाना था और यहाँ पानी बहुत गिर रहा है, तो जिसकी वजह से घर में आने में बहुत लेट हो गया, तो नहीं बना पाया। तो आज वीडियो बना रहा हूँ और आज का डेटा भी दिखाऊंगा आपको। तो जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे ये सीट काम करती है और आपके लिए कैसे ये हेल्प करेगी सीट आपकी ट्रेडिंग में। और देखिए, निफ्ट ये जो एक सीट है ये ऑप्शन चेन की सीट है और इसमें ऑप्शन चेन का डेटा डायरेक्ट एनएसई की वेबसाइट से फैच होता है और बिना किसी डिले या बिना किसी लैग के आता है। मतलब जो डेटा आप एग्जैक्ट एनएसई की वेबसाइट में देखेंगे वही सेम डेटा आपको इसमें भी दिखेगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। और जो डेटा आता है उसी डेटा के बेसिस पर इसमें सिग्नल आते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये चारों इंडेक्स आप देख सकते हैं एनएसई के, उनके सिग्नल्स, उनके इंटरप्रिटेशंस, उनकी ऑप्शन चेन, उसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पूरा एनालिसिस ग्राफ के साथ में ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो, कोई भी 4 स्टॉक्स, मतलब एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से कोई भी 4 स्टॉक आप लगा लीजिए इसमें, और लाइव मार्केट में आप इसको डैशबोर्ड में एक ही स्क्रीन पर ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चेंज भी करना चाहें तो कभी भी स्टॉक्स को चेंज कर सकते हैं। तो 4 स्टॉक्स एक साथ देख सकते हैं, प्लस निफ्टी, बैंक निफ्टी भी ट्रैक कर सकते हैं और उसमें सिग्नल्स को और इंटरप्रिटेशंस को वो सारा कुछ देख सकते हैं। स्टॉक्स के लिए अलग से देखिए ऑप्शन चेन की सीट्स इसमें आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन चेन के लिए कंप्लीट सीट है, आपको किसी और वेबसाइट या कहीं और पर नहीं जाना पड़ेगा अगर आपके पास ये सीट है तो। और अगर ये बात आपको पता ही होगी कि ऑप्शन चेन थोड़ा सा समझने में मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर ठीक से समझ लिया तो काफ़ी काम करता है स्टॉक मार्केट में, खासतौर से ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर आपको ऑप्शन चेन अच्छे से नॉलेज है, एनालिसिस उसका पता है, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये सीट पूरी तरीके से ऑप्शन चेन पर बेस्ड है। इसमें किसी भी तरह का और कोई इंडिकेटर जैसे आरएसआई, ईएमए या और कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, प्योरली ऑप्शन चेन के डेटा पर बेस्ड है। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे काम करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी में जैसे 4 कॉलम है, सभी में 4-4 कॉलम दिए हुए हैं। तो क्या है, पहला जैसे ओआई बेस्ड में पीसीआर, ओआई और पीसीआर ट्रेंड है। तो ओआई क्या है, ओआई बेसिकली सिंपल ओआई पीसीआर की वैल्यू है कि ओआई पीसीआर क्या है, मतलब पीसीआर 1 से ऊपर है या 1 से नीचे है। तो ये सिंपल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दे रखा है कि आपको आइडिया रहे। पीसीआर का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का ट्रेंड हमें क्या बताता है कि पीसीआर की वैल्यू कुछ भी हो, पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब हमें ये देखना होता है कि जैसे मान लीजिए पीसीआर की वैल्यू 0.76 है, यहाँ से बढ़ी है कि घटी है, हमें बस ये देखना है। तो ये जो पीसीआर का ट्रेंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बढ़ते हुए पीसीआर या घटते हुए पीसीआर को हमें दिखाता है और हमें मार्केट का एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट इस समय ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। उसके बाद लॉजिकल में कॉल और पुट आता है, कॉल साइड और पुट साइड। ये कहाँ से आता है? देखिए, कोई भी चीज़ मैं छुपाता नहीं हूँ, एग्जैक्ट जो जैसे ये सीट काम करती है पूरा लॉजिक आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिक है ऐसी छुपाई हुई जो मैं ना बता रहा हूँ, केवल बस आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, उसके बाद ही आप देखिए, समझिए, आपको सही लगे तो आप ये सीट ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें पीसीआर, ये जो कॉल और पुट मैं बता रहा था कहाँ से आता है। कॉल और पुट देखिए, कॉल साइड पर आप ये देखेंगे कि सभी शॉर्ट बिल्डअप हैं। क्यों है? अब एक स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 24,100 पर देखते हैं। 24,100 पर आप देखिए प्राइस 237 रुपये गिर गया है, -237 आ रहा है रेड कलर से। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ये देखिए, प्राइस 237 रुपये गिर गया है, जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर देखिए। और ओआई चेंज देखिए, 2,70,000 करीब, 2,69,000, 2,69,000 बढ़ गया है, आज का ओआई है ये। ठीक है, तो जब भी क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन चेन में ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है तो हमेशा शॉर्ट बिल्डअप होता है। मतलब उस स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादातर शॉर्ट्स की पोजीशन बन रही है, क्योंकि जब भी शॉर्ट्स की पोजीशन बनेंगी, ज़्यादा सेलिंग होगी तो प्राइस गिरता जाएगा। कॉल की लॉन्ग पोजीशन बनती है तो प्राइस बढ़ता है, कॉल की पोजीशन बनती है तो प्राइस गिरता है। और हमें ये पता कैसे चला? भाई प्राइस गिर रहा, हो सकता है प्राइस गिर रहा हो कुछ और भी रीज़न हो। हमें ये पता इससे चला कि ओआई भी बढ़ रहा है,
साथ में देखिए OI जब भी बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप होता है। और शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में आप सीधा तो सोचिए कि ज़्यादातर लोग अगर कॉल साइड पर शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, तो उनका क्या माइंडसेट होगा? उनका माइंडसेट देखिए सिंपल सा है, जिसने कॉल को शॉर्ट किया है उसका माइंडसेट होगा कि मार्केट या तो नीचे जा रहा है, जा सकता है, या जाने वाला है, यही सोच के उसने किया होगा। अब सोचिए कि ज़्यादातर लोग अगर एक स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट बिल्डअप पोजीशन बना रहे हैं, तो फिर हमें अब देखना है कि सारे लोग क्या करना है। तो हम अगर पूरी ऑप्शन चेन में देखें, ये देखिए ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप है। तो ये जो सीट है, जो पूरी ये 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की है, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे की है, देख रहे हैं आप। तो जो मैक्सिमम होता है एक कॉल साइड में वो यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, शॉर्ट बिल्डअप आ गया, मैक्सिमम शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था निफ्टी में, ठीक है। वैसे ही पुट साइड में देख लेते हैं। अब पुट साइड में क्या हो रहा है? पुट साइड में भी देखिए प्राइस 23 रुपये गिरा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। और OI 4,47,000 बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा OI बढ़ा है। तो जब OI बढ़ता है और प्राइस गिरता है तब भी तो शॉर्ट बिल्डअप होता है, मैंने आपको बताया था अभी। लेकिन ये पुट साइड में है। पुट साइड में आप सोचिए, पुट साइड को किसी ने शॉर्ट किया हो यानी सेल किया हो तो क्या कंडीशन होगी? अगर पुट को किसी ने सेल किया है तो उसका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। तो वही माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है। अब हमें देखना है कि ज़्यादातर क्या हो रहा है। देखिए ज़्यादातर ये क्या करता है, मैंने इसको थोड़ा और एक्यूरेट बनाने के लिए OTM को लिया हुआ है। OTM ये देख रहे हैं, ये वाइट वाला OTM है, क्योंकि सबसे पहले चेंज OTM में ही होता है अगर कुछ भी शुरू होता है। आप यहाँ पर देखिए OTM प्राइस निगेटिव में है, लेकिन अभी जो ये है ये प्राइस पॉजिटिव में है। तो हमें यहाँ से ये दिख रहा है कि OTM में ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे शॉर्ट बिल्डअप है, आप देख रहे हैं। देखिए ये 4 सिनेरियो होते हैं, कई लोगों को नहीं पता है या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो उनके लिए मैं एक सीट लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 4 सिनेरियो होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये कब होता है, क्यों होता है और इसका क्या मतलब होता है, मतलब कॉल साइड में बियरिश है या बुलिश होगा, वो ये मैंने सीट लगा रखी है। आप इसमें देख लीजिए, इसको रोक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी स्टॉक मार्केट इसी पर ही चलता है, ये समझ लीजिए। तो बस ये सीट ऐसे ही काम करती है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लॉजिक से हमने देखा, आपने देखा होगा, लॉजिकली हमने देखा कि क्या हो रहा है ऑप्शन चेन के थ्रू, कॉल साइड और पुट साइड में, और PCR ट्रेंड हमें सही एंट्री दिलाता है। बस ये 3 चीज़ें देखनी होती हैं, सभी में यही चीज़ है, स्टॉक्स में भी यही है। और इनफैक्ट स्टॉक्स में ये सीट ज़्यादा अच्छी काम करती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक्चुअली इंडेक्स है, और इंडेक्स में बहुत बड़े बड़े सेलर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं, और वो डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? आप जैसे सपोज बैंक निफ्टी ले लीजिए। बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने आप नहीं चलता, ये कंपोनेंट से चलता है, ठीक है। तो कंपोनेंट जहां जाएंगे, जैसे कंपोनेंट का मोर देन 50% अगर जो कंपोनेंट है अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, या मोर देन 50% का कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएंगे तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट होते हैं जैसे HDFC बैंक, कोटक, SBI, इंडसइंड बैंक, ये सारे 5-6 जो है टॉप के, वही मेन होते हैं। तो सेलर्स क्या करते हैं बड़े बड़े कि OI को मतलब मैनिपुलेट ऐसे करते हैं कि OTM में बाइंग कर लेंगे दूर की या सेलिंग कर लेंगे, तो उससे OI तो हमें बुलिश या बियरिश दिखने लगेगा, पूरा डेटा बियरिश या बुलिश दिखने लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है जैसे HDFC या कोटक, किसी एक में या 2 में शॉर्ट सेलिंग तगड़े से कर दी तो मार्केट वो तगड़े से गिर जाएगा। और क्या होता है कि 50% से ज़्यादा जो भी ये हैं इनके कंपोनेंट है, वो अगर नीचे जाएंगे तो मार्केट भी नीचे जाने लगता है। तो होता, मैं कहने का ये मतलब है कि बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इनमें मैनिपुलेशन हो जाता है कई बार OI के डेटा में भी, जो कि कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन स्टॉक्स में ऐसा होता है कि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स के कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, तो इनके कंपोनेंट नहीं होते, तो जो कुछ भी होगा इनके ऑप्शन चेन में वो सामने दिखेगा। तो अगर लॉजिक में हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है, तो बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बुलिश रहेगा। इसलिए स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है ये सीट, और स्टॉक्स में आपको रिकॉर्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बताऊंगा कि क्या होता है। अब देखिए क्या है कि इस सीट में क्या है कि 3 सिग्नल हमें देखने होते हैं कि तीनों पूरे रेड आ जाए या पूरे ग्रीन। कौन से? PCR ट्रेंड, कॉल और पुट, ये 3, ठीक है। ये 3 हमें देखने हैं, ये OI से मतलब नहीं है ज़्यादा, ये 3 देखने हैं। तो ये 3 या तो पूरे रेड या पूरे ग्रीन आ जाएं, और ऐसा एटलीस्ट 8 से 10 मिनट तक लगातार अगर रहता है
कंटिन्यू बिना चेंज हुए, तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा जैसा दिखा रहा है। अगर रेड दिखा रहा है तो बी नीचे जाएगा, अगर ग्रीन दिखा रहा है तो ऊपर जाएगा। तो इसी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसमें एक सीट है कि बैक टेस्ट कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो डेटा को। इस सीट का काम केवल इतना है कि स्टार्ट का बटन दबाते ही ये क्या करती है कि डैशबोर्ड में जो भी डेटा है उसको ऑटोमेटिक कॉपी करके पेस्ट करने लगती है, और हर 5 मिनट में ये ऑटोमेटिक पेस्ट होता है लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक। तो ये सीट में मैंने आज का जो डेटा है रिकॉर्ड किया है, जिससे हम बैक टेस्ट करेंगे कि सीट ने कैसा परफॉर्म किया, क्या सिग्नल दिए। ठीक है, तो अभी तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो तो मेरे पुराने वीडियोस जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आज की बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए, अब हमारा कुछ नियम है कि शुरू में जब हम सीट यूज़ करेंगे तो हम 10 बजे या उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद हम 9:30 के बाद भी ले सकते हैं, जैसे जैसे आपको सीट समझ में आने लगेगी। लेकिन 10 बजे के बाद हम शुरू में 10 बजे या उसके बाद में ही ट्रेड लेते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करें तो निफ्टी के लिए हम 15 से 20 पॉइंट्स, स्टॉप की स्पॉट की बात कर रहा हूँ पॉइंट्स की। निफ्टी के लिए 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी के लिए 50, 55, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर का स्टॉप लॉस। टारगेट निफ्टी के लिए 40-50 पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए 70-80 पॉइंट मिनिमम टारगेट, फिर निफ्टी के लिए भी 40 से 45 पॉइंट, ऐसे ही। तो इस तरीके से हम टारगेट रखेंगे, और साथ ही साथ बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यही एक तरीका है बड़े टारगेट को अचीव करने का। तो मैंने कंप्लीटली बताया है कि आपको कैसे यूज़ करनी है ये सीट। अभी आप देखिए कि इसमें हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन आ जाएं। अब देखिए, सुबह से 9:42 से डेटा रिकॉर्ड हुआ है। आप 9:15 से भी कर सकते हो, 9:30 से भी कर सकते हो। ये 9:42 से है, तो 9:52 पर देखिए पूरा सिग्नल आया, 9:57 पर पूरा रेड सिग्नल आया। 2 सिग्नल पूरे पूरे रेड मिल गए, उसका मतलब हमारी 10 बजे एंट्री हो जाएगी। मैंने बोला कि 10 बजे या उसके बाद एंट्री ले लेंगे, तो 2 सिग्नल हमें मिल गए, तो हम 10 बजे एंट्री ले लेंगे। तो अब हम निफ्टी ओपन कर लेते हैं 10 बजे। ये देखिए निफ्टी में 10 बजे ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी 205 पर। अब थोड़ा मार्केट ऊपर जरूर गया है, 205 से 220 करीब, 222, तो लेकिन 20 पॉइंट के आसपास ही है। 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हमें रखना ही पड़ेगा। थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने देखिए कितना बड़ा कैंडल लगाया है नीचे। ये आप देखिए, यही एक कैंडल अगर यहाँ से बात करें, यहाँ से भी हमने ट्रेड लिया था, 204 से इसने लो लगाया है 120 का, मतलब 80 पॉइंट्स करीब अगर हमें निफ्टी में मिल जाए तो क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें देखिए एक सिग्नल, एक ट्रेड मिला, और उसके बाद ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, देखिए एक ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज है। इसमें साइडवेज लिख कर नहीं आएगा, लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि ये जो सीट है ये ज़्यादातर साइडवेज मार्केट में आपको एक ग्रीन एक रेड दिखाएगी। इसका मतलब कोई एंट्री नहीं है, साइडवेज एक तरीके से। तो अब हम देखते हैं, और ट्रेड लेने के बाद एक चीज़ और, ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें देखना है कॉल या पुट में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। या तो कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज हो तो हम निकल जाएंगे, या स्टॉप लॉस हिट हो तो हम निकल जाएंगे, या फिर हमारा टारगेट हिट हो तो या तो हम निकल जाएंगे, या फिर टारगेट को स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें करनी है। अब हम देखते हैं कोई दूसरा सिग्नल आया है। ये देखिए 12:37 पर फिर से एक सिग्नल आया है। ये देखिए पूरा पूरा रेड आया है, 12:42 पर रिपीट हुआ। ठीक है, 2 सिग्नल आए, 12:37, 12:42। तो इसका मतलब हमारी एंट्री कब होगी, 12:42 के बाद कौन सी कैंडल है, 12:45, यानी 12:45 के आसपास हम एंट्री ले सकते हैं। 12:45, ये देखिए इससे बढ़िया एंट्री क्या ही मिलेगी। ये देखिए यहीं पर एंट्री मिली है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये कैंडल है, ये वाली यहाँ पर, और उसके बाद आप देखिए कितना नीचे गया है मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने देखिए लगाया 24,303 से लो लगाया है 24,094 का, मतलब 200 पॉइंट अगर मिल रहे हैं बहुत बड़ी बात है निफ्टी में। तो 200 पॉइंट हमें मिल गए हैं। आप देखिए यहाँ पर निफ्टी में दूसरा जो ट्रेड मिला, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, एक ग्रीन एक रेड। तो 2 ट्रेड हमें निफ्टी में मिले, दोनों बहुत अच्छे ट्रेड थे। अब हम बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए सुबह से हमें 9:52 पर एक रेड सिग्नल मिला, 9:57 पर मिला, इसका मतलब हमें 10 बजे एंट्री हो जाएगी। तो हम बैंक निफ्टी खोल लेते हैं 10 बजे यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ है, मैंने देखा था, देखिए 50,015 पर एंट्री है, और मार्केट ने हाई लगा दिया है 50,098, 100, करीब 70 से 80 पॉइंट हमारे
यहाँ पर स्टॉप लॉस एक हिट हो गया है। मार्केट बाद में जरूर नीचे गया है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने बताया ना, निफ्टी बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है कि इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर एंट्री हुई हमारी, तो ये यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि 80 पॉइंट्स करीब हम नहीं रख सकते स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में। थोड़ा नीचे गया है, निफ्टी में भी हुआ था लेकिन 20-22 पॉइंट ही गया था, तो निफ्टी में चल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉइंट्स गया है। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है बैंक निफ्टी में। मार्केट जरूर बाद में एक कैंडल देखिए कितनी बड़ी बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखिए एक ग्रीन एक रेड हो गया, तो कोई बात नहीं, साइडवेज है। एक हमें एंट्री फिर से मिली 10:57 पर सिग्नल आया, 11 बजे फिर से सिग्नल रिपीट हुआ 11:02 पर, यानी हमारी एंट्री 11:05 पर, अगली कैंडल 11:05 की होगी और ये बुलिश का सिग्नल है 11:05 पर। यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री हुई। उसके बाद देखिए आप कितना अच्छा मूवमेंट है, यहाँ से 50,054 से यहीं तक देख लो आप, 3 कैंडल में 251, यानी 200 पॉइंट हमें आराम से मिल गए हैं बैंक निफ्टी में, 200 पॉइंट से ज़्यादा ही मिल गए हैं यहाँ पर। तो 3 कैंडल में यानी 15 मिनट में 200 पॉइंट मिल गया, और क्या चाहिए, क्योंकि मूवमेंट चाहिए होता है, फास्ट मूवमेंट। तो एक बुलिश का सिग्नल हमें मिला, वो अच्छा था। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए बेयरिश का सिग्नल फिर से आया है 12:47, 12:52 पर, यानी हमारी एंट्री 12:55 पर पुट के लिए हो जाएगी। 12:55 यहाँ पर होगी पुट के लिए। मार्केट नीचे गया है, ऊपर आया है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, मतलब यहाँ तक भी देख लें, दूसरी कैंडल तक भी 50,300 के से करीब ये नीचे गया है, 50,124, 150 पॉइंट से नीचे गया है 2 कैंडल में, केवल 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो 150 पॉइंट 2 कैंडल में मिल गया, और क्या चाहिए। ये देखिए ये पूरा दिन रेड ही रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि एक बार बड़ा ट्रेंड आता है तो फिर वो जल्दी चेंज नहीं होता। कोई बात नहीं, हमें देखिए 1 ट्रेड 2 ट्रेड मिल जाए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए मार्केट एक ही तरफ गया है, तो हमें कितने ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में, जिसमें एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 में हमें प्रॉफिट हुआ। फिर निफ्टी टेस्ट करेंगे। फिर निफ्टी भी देखिए वैसे ही चलता है जैसा मैं हर बार बताता हूँ बैंक निफ्टी के तरीके। इसमें भी 9:52 9:57 पर सिग्नल आया है, यानी 10 बजे इसमें भी एंट्री हो जाएगी। फिर निफ्टी टेस्ट करते हैं 10 बजे, यहाँ पर देखिए एंट्री हुई है 773 से, इसने 798, मतलब इसमें एक बार हम रुक सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। हालांकि ऊपर गया है इसमें भी एक तरीके से कहें तो स्टॉप लॉस हिट हुआ भी है और नहीं भी है। आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा तो ऊपर गया है 25 पॉइंट के आसपास, और 20 से 25 पॉइंट हालांकि स्टॉप लॉस रखना ही है निफ्टी या फिर निफ्टी के लिए। तो उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया है, तो अगर 20 से 25 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है तब तो बच जाओगे, अदरवाइज छोटा स्टॉप लॉस है तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन उसके बाद एक ही, अगर आपने रुके होगे तो एक ही, अगर रुकोगे मतलब इस तरह की कंडीशन में, तो फिर आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए इसमें भी सिग्नल एक आया है हमें 10:17 पर सिग्नल आ गया, 10:22 पर बहुत जल्दी सिग्नल आ गया, 10:25 पर फिर से एंट्री है, 10:25 पर। ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसी में एंट्री, और एक कैंडल में ही काम हो गया। आप देखिए 746 से इसने हाई लगाया है 819 का, मतलब 46 50 60 70 पॉइंट अगर मिल गए हैं तो बहुत है निफ्टी के लिए। एक कैंडल में 5 मिनट की एक कैंडल में 70 पॉइंट मिल जाए तो बहुत है। उसके बाद देखते हैं, बुलिश ही रहा है मार्केट, क्योंकि देखेंगे आप ट्रेंड बुलिश का था, पूरा ट्रेंड बुलिश का था, तो ये बड़े ट्रेंड को दिखाता है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक देखिए ट्रेड फिर से मिला है हमें, 12:52 पर एंट्री है, 12:57 पर फिर से रिपीट हुई, तो यानी हमारी 1 बजे एंट्री हो जाएगी। हाँ 1 बजे हमारी एंट्री पुट के लिए है। यहाँ पर एंट्री है, उसमें भी देखिए वैसे ही बैंक निफ्टी के तरीके 2 कैंडल में ही काम हो गया। यहाँ से देखिए आप 2 कैंडल में ही कितना प्रॉफिट हुआ हमें, कितने पॉइंट्स मिले, 894 से इसने लो लगाया 823 का, यानी 90 को 60 पॉइंट तो आराम से मिले हैं। तो 60 पॉइंट बहुत होते हैं फिर निफ्टी के लिए, 50-60 पॉइंट। उसके बाद बेयरिश ही रहा है, तो फिर निफ्टी में भी हमें 3 ट्रेड मिले, एक में स्टॉप लॉस कह सकते हैं लगाया या नहीं लगाया, 2 में तो श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। मिड कैप निफ्टी अब टेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा अलग चलता है। मिड कैप निफ्टी में तो सुबह से रेड जरूर था, लेकिन पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हुआ है तो हमें एंट्री नहीं मिली। एंट्री हमें मिली है 10:07 पर सिग्नल आया, देखिए 10:12 पर फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी 10:15 पर हमारी पुट कॉल की एंट्री होगी, सॉरी 10:15 पर कॉल के लिए, 10:15 यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये कैंडल पे यहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट ने हाई लगाया है, यहाँ से कितना 531 से हाई लगाया है 591, तो 60 पॉइंट अगर हमें मिल रहे हैं किसमें, मिड कैप निफ्टी में, तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में 20 पॉइंट में भी टारगेट तगड़ा मिलता है। तो 60 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद देखते हैं
पूरा दिन बुलिश ही ये दिखा रहा है। अभी ये चेंज कब हुआ है, चेंज एक ग्रीन एक रेड हो गया, कोई एंट्री नहीं है। अब देखिए 252 पर एंट्री, हालांकि काफ़ी लेट है, लेकिन मैं टेस्ट करने के पर्पज से दिखा रहा हूँ। आप लोग 2:30 मतलब 3 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास एंट्री मत लो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग वगैरह बहुत होती है, मतलब इस सीट को देख के। लेकिन फिर भी टेस्टिंग के पर्पज से मैं चेक जरूर करूंगा सिग्नल आया है तो। 252 पर सिग्नल आया, 257 पर रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री 3 बजे हो जाएगी पुट की। 3 बजे देखिए कितना बेहतरीन सिग्नल है। 3 बजे एंट्री आई, 1 वे मूवमेंट है, 3 कैंडल में ही आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। 560 560 मान लें, 560 से इसने यहाँ तक लो लगाया है 509, यानी 50 पॉइंट तो इजीली मिल गए हैं। 40-50 पॉइंट तो आराम से, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट में, क्योंकि टाइम मैटर करता है। पूरे दिन में अगर ये पॉइंट मिलेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर यही पॉइंट 15-20 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, आधे घंटे में मिल जाएंगे, तो बहुत प्रॉफिट है। तो मिड कैप निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले हैं, दोनों अच्छे ट्रेड थे। हमें जो स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है वो फिन निफ्टी में कह सकते हैं कि हुआ है, और बैंक निफ्टी में तो स्टॉप लॉस एक हिट हुआ, 2 प्रॉफिट हुए। तो मिड कैप निफ्टी में 2 ट्रेड थे, दोनों प्रॉफिटेबल थे। फिन निफ्टी में 3 ट्रेड थे, 3 में से 2 प्रॉफिटेबल थे, 1 50-50 है। बैंक निफ्टी में 1 लॉस हुआ, 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, और फिन निफ्टी में 2 ट्रेड मिले, दोनों प्रॉफिटेबल थे। तो ओवरऑल सीट ने अच्छा काम किया है, आपने देखा होगा। और सीट की कंप्लीट डिटेल मैंने बताई है इसमें। कुछ आप और भी जानना चाहते हो या सीट आप परचेज करना चाहते हो तो बता दूं, ये सीट का एक छोटा सा कॉस्ट है, और लाइफ टाइम के लिए ये सीट आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आप लोगे फिर मंथली चार्ज दोगे, ऐसा नहीं है। ये सीट इंडिविजुअल है, आप ले सकते हो, जितने चाहो सिस्टम पर चला सकते हो। हाँ, ये लैपटॉप या पीसी पर ही चलेगी, मोबाइल पर नहीं चलेगी। विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए आपके पीसी में, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर होना चाहिए। बहुत पुराना सिस्टम होगा तो दिक्कत करेगी, मतलब 2015-16 से पहले के जो सिस्टम है उनमें ठीक से नहीं चलती, थोड़ा एरर वगैरह आता है। थोड़े नए हैं लैपटॉप या पीसी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीट आप ले सकते हो छोटा सा कॉस्ट देके लाइफ टाइम के लिए। अगर आप इसकी और डिटेल या फिर इसके परचेस करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे लिख कर आ रहा है, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल भेज दूंगा, फिर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। और हाँ, बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और आज का जो हमारा एनालिसिस था और बैक टेस्टिंग थी वो इतना ही थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको और भी जानकारी लेनी हो तो मेरे चैनल पर जाकर और वीडियोज़ हैं वो देख लीजिएगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। स्टॉक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी वगैरह के लिए कंप्लीट सीट है, मतलब ये सीट अगर आपके पास है तो आपको और कोई भी एक्सेल सीट या वेबसाइट या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन चेन के डेटा के लिए या ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए। कंप्लीट सीट है ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।